सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज 31 दिसंबर 2025 का अंतिम दिन है और आज हमारे देश के युवा वर्ग और भी अन्य लोग हमारे देश में आज सतत प्रयत्नरत होंगे रात 12 बजे पार्टी करने के लिए, नए वर्ष की पार्टी करने के लिए। लेकिन वो अपनी नववर्ष अगर उनसे पूछेंगे तो वो शायद उनको याद नहीं होगी। मैं ये नहीं कहती कि आप ये नववर्ष मत मनाओ, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने नववर्ष को मत भूलो। जितने उत्साहित आप इस नववर्ष को मनाने के लिए रहते हैं, उतने ही उत्साहित आप अपनी नववर्ष मनाने के लिए भी रह पाते हैं। प्रश्न ये उठता है, हम किसी भी प्रकार से अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति कहीं से भी ईमानदार नजर नहीं आते हैं। हमारा जब नववर्ष आता है उस समय चारों ओर वातावरण नया ही नया दिखाई देता है, प्रकृति अपने नए रूप में दिखाई देती है, हमारे सारे बच्चों का पाठ्यक्रम नया दिखाई देता है, यहाँ तक कि हमारी शिक्षा से लेकर के व्यापार तक का हमारा पूरा क्रम नया दिखाई देता है और हमारा पंचांग भी उस समय नया दिखाई देता है, जिस पंचांग के आधार पर हमारे सारे कार्य पूरी वर्ष तक चलते हैं। लेकिन इस समय आपको क्या नया दिखाई देता है? अंग्रेजी नववर्ष में केवल और केवल कैलेंडर बदलता है और कुछ नहीं बदलता उसमें। ना तो ऋतु बदलती है, ना आकाश की कोई दिशा चाल बदलती है, ना ही धरती का स्वभाव बदलता है। लेकिन हमारी ऋतु, उस दिन ऋतुएं करवट लेती हैं, खेतों में नई आशा अंकुरित होती है, पंचांग नया आ जाता है और जीवन का सत्र पुनः जागृत होता है। यह नववर्ष केवल समय का नववर्ष नहीं है। हमारा जो हिंदू नववर्ष है, हमारा जो भारतीय नववर्ष है, वो केवल समय का चक्र नहीं है, बल्कि संस्कारों, परंपराओं और आत्म बोध का उत्सव है। नववर्ष वही है जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन ये नववर्ष हमारा नववर्ष नहीं है। इसमें तो केवल और केवल कैलेंडर आपका परिवर्तित होगा। इसीलिए हम बेशक इस नववर्ष को आप मनाने के लिए उत्साहित हैं तो मनाइए, लेकिन अपने मूल को मत छोड़िए, अपनी संस्कृति को मत छोड़िए। जो अपने मूल को छोड़ देता है उसका पतन निश्चित हो जाता है। किसी वृक्ष से यदि उसकी टहनी अलग हो जाती है तो वो सूख जाती है, लोग उसको जला दिया करते हैं क्योंकि वो अपने मूल से दूर हो जाती है। ठीक वैसे ही हम यदि अपने मूल से अलग हो गए तो हमारा पतन निश्चित है। हम अपने बच्चों को ये